बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी लाइक प्रमोशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो अभी हमने प्रीवियस 3 चैप्टर में पढ़ा है कि हिस्ट्री क्या होती है कंपनी लॉ की, ठीक है, फिर उसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इस बाद कितनी तरह की कंपनीज होती है। फिर आपने सोच लिया कि आपको कौन सी कंपनी सूट करनी है, कौन सी चलानी है। तो जैसे कि हमने सोचा पब्लिक कंपनी, तब उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, प्रमोशन चाहिए होता है। तो इस कंपनी में हम पढ़ेंगे कि आप अपनी कंपनी कैसे फॉर्म कर सकते हैं, आप उसको अपने आइडिया से लेके उसको फिजिकल एग्जिस्टेंस में कैसे ला सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे क्या क्या स्टेप्स होते हैं किसी कंपनी को फॉर्म करने के लिए और क्या क्या मैंडेटरी होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है। पूरा प्रोसीजर अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप टू फॉर्म अ कंपनी की कंपनी को फॉर्म करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ टू फॉर्म अ कंपनी। सो फर्स्ट इज प्रमोशन ऑफ अ कंपनी इन विच यू विल डिसाइड कि आपका क्या आइडिया है, किस तरह की आपको कंपनी करनी है। देन सेकंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, फिर आपको रजिस्टर कराते हो। देन थर्ड फ्लोटिंग और रेजिंग ऑफ फंड्स ऑफ कैपिटल, कि आपको कंपनी को कैरी ऑन करने के लिए आपको फंड्स लगते हैं, आपको मनी लगती है, तो आप वो कहाँ से अरेंज करने वाले हो। देन फोर्थ एंड फाइनल एंड लास्ट स्टेप इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब आप सारे स्टेप्स कर लेते हो तो फाइनली आप अपना बिजनेस कमेंस कर सकते हो। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल में पढ़ लेते हैं। So, promotion meaning promotion is the process of discovering a business idea and taking the necessary steps to form a company. So, promotion क्या होता है, ये एक वो प्रोसेस है जहाँ पे आप बिजनेस का आइडिया लाते हो और वो स्टेप्स करते हो जिससे कि आप अपनी कंपनी को बना पाओ, सो दैट द आइडिया कैन कैरीड आउट इनटू एग्जीक्यूशन। तो यहाँ का आपका आइडिया एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट होने लग जाता है। सो इट इन्वॉल्व कन्विंसिंग द आइडिया, इन्वेस्टिगेशन इट्स feasibility, assembling resources, preparing documents and completing legal formalities। तो प्रमोशन में क्या होता है, हमारे जो छोटे छोटे काम होते हैं, लाइक आपका आइडिया आना, ठीक है, फिर उसको थोड़ा कन्विंस करना खुद को, उसकी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करना कि आपका काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, फिर उसकी रिसोर्सेज को प्रॉपर प्लान करना, फिर डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, फिर उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करना। तो इस सब आपकी प्रमोशन में आ जाता है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेसिक फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हो। सो अब हु इज़ प्रमोटर, ठीक है, अब प्रमोशन कर रहे हो आप, तो प्रमोटर कौन होगा। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2.69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2.69 प्रमोटर मीन्स अ पर्सन। एक ऐसा पर्सन होता है who has been named and such as prospector or identified of the company in eligible return referred to in section 92। सो प्रमोटर एक, देखो प्रमोटर में बताती हूँ बेसिकली कौन होता है, जिसके पास आइडिया होता है। अगर मेरे पास किसी कंपनी का आइडिया है तो मैं उस कंपनी की प्रमोटर हूँ। सो प्रमोटर कौन होगा, जिसका प्रोस्पेक्टस में नाम होगा और अंडर द सेक्शन 92 में होगा। देन हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जिसका अफेयर्स पे कंट्रोल होगा कंपनी के। देन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसे भी होगा, चाहे वो शेयर होल्डर हो, डायरेक्टर हो या फिर जो भी हो, बट होगा तो वो प्रमोटर ही। देन इन अकॉर्डेंस विद दोज एडवाइस, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स वगैरह जितने भी होते हैं वो सारी प्रमोटर उसमें अच्छे से इन्वॉल्व हो जाता है। देन कैटेगरीज ऑफ पर्सन फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन प्रमोटर, कि प्रमोटर कौन कौन होगा, वो पर्सन जिसका नाम होगा प्रोस्पेक्टस में और एनुअल रिटर्न्स 92 में जिसका नाम होगा। अ पर्सन जो कंपनीज के अफेयर को मैनेजेस करेगा। अ पर्सन का अकॉर्डिंग विद हुज एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ मीटिंग में अप्लाई होगी। देन अ पर्सन एक्टिंग इन कैपेसिटी टू प्योरली प्रोफेशनल सर्विस लाइक लोअर, आप कोई भी हो, लोअर वगैरह हो, बट आप प्रमोटर नहीं हो जब तक आप उससे सारे काम नहीं कर सकते। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फंक्शंस ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर, की जो प्रमोटर से क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ होती हैं। तो फर्स्ट इज़ डिस्कवरी ऑफ आइडिया, कि देखो आइडिया तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है उसमें। तो आइडिया लाना प्रमोटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी उसका वैल्यूएबल आइडिया होगा वही आगे आके एग्जीक्यूट में जाएगा। आइडेंटिफाई अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सो वो आइडिया ढूंढ के लाता है। देन डिटेल इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन टेक्निक, फाइनेंशियल, लीगल फैसिलिटी, जितने भी सारे वो देखता है, उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं, कॉस्ट कितनी लगेगी, प्रॉफिट कितना होगा, प्रोटेक्शन कितना होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, अमाउंट ऑफ कितनी होगी, लोकेशन क्या होगी, वो सब कुछ प्रोमोटर डिसाइड करता है। देन थर्ड असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज कहाँ से लगेगी, परचेज मटेरियल कितना होगा, लैंड मशीनरी कितनी लगेगी, फाइनेंस अरेंज करेगा, स्टाफ अरेंज करेगा और अदर एसेट्स अरेंज करेगा। देन फोर्थ प्रिपेयरिंग प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स, की
बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और अदर एग्रीमेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा और प्रोस्पेक्टस, फिर एंटरिंग इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर वो बेसिक छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर से नेगोशिएट करना छोटी छोटी चीज़ों में, लाइक लोकेशन मतलब ब्रोकर से मिलना, इन सब से मिलना। देन नेमिंग अ कंपनी, फिर उसके बाद वो अच्छा सा नेम सेलेक्ट करेगा कि क्या नेम होगा। देन अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर्स, असाइकर, अंडरराइटर्स, फिर वो इन सब प्रोफेशनल से मिलेगा कि कैसे कैसे करना है। तो पढ़ते हैं लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रोमोटर, की जो प्रमोटर होता है उसकी लीगल पोजीशन क्या है। अ प्रमोटर ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट पोजीशन एंड हैज़ अ वाइड पावर इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जो प्रमोटर होता है वो बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट पोजीशन एक्वायर करता है कंपनी में और बहुत ज़्यादा पावर्स होती है। द लॉ इम्पोज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन प्रमोटर एंड द कंपनी। जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन द कंपनी एंड बिटवीन द प्रमोटर, वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। एंड दिस फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हैज़ द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेज, और क्या क्या रिजल्ट होते हैं। जो प्रमोटर होता है, अ प्रमोटर कैन नॉट मीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी प्रॉफिट एक्सपेंसेस, की जो प्रमोटर है अब वो प्रमोटर है इन द सेंस कि वो सारे प्रॉफिट तो नहीं ले सकता ना बिजनेस के। देन अ प्रोमोटर इज़ नॉट अलाउड टू ड्राइव प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स ओन प्रॉपर्टी। अगर वो खुद की प्रॉपर्टी सेल कर रहा है बिजनेस को तो उसका प्रॉफिट उसे नहीं मिल सकता, और उसको पहले जैसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो क्यों कर रहा है, उसका क्या खुद का इंटरेस्ट है जो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है बिजनेस को। देन अ प्रमोटर शेल नॉट मेक एन अनफेयर अनरीजनेबल यूज ऑफ हिज पोजीशन, की जो प्रमोटर होता है वो अपनी पोजीशन का गलत उपयोग नहीं कर सकता, उसको लॉफुली चलना पड़ेगा। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो राइट्स ऑफ अ प्रमोटर, की जो प्रमोटर होता है उसके कौन कौन से राइट्स होते हैं। सो राइट टू रिसीव प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, याद है शेयर्स वाले में हम एक एंट्री डालते थे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही वाला है ये प्रमोटर। देन राइट टू रिसीव प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, द प्रमोटर कैन रिकवर एक्सपेंसेस इनकरेड ड्यूरिंग प्रमोशन, जब वो प्रमोशन करा रहा होता है तो वो अपना वहाँ से अच्छे से पैसे निकाल लेता है। देन राइट टू रिकवर प्रोपोर्शनेट अमाउंट फॉर को प्रोमोटर्स, अगर आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा कॉरपोरेटर्स हैं तो जो को प्रोमोटर्स हैं उनका ईच शेयर बनेगा, मतलब जितनी भी अमाउंट दोगे उनको उनमें डिवाइड होकर वो इक्वली सब पे आ जाएगी। देन राइट टू रेम्यूनरेशन, अ प्रमोटर इज इंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन इफ देयर इज एन एग्रीमेंट विद द कंपनी टू पे सर्विस रेंटेड, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है सर्विस रेंटेड का तो सबको पे मिल देगी। देन लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर, की जो प्रमोटर होते हैं उसकी क्या क्या लायबिलिटी होती है। सो फर्स्ट, अ प्रमोटर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर अंडर सेवरल प्रोविजन, जैसे कि सेक्शन 447 क्या बोलते हैं, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, अगर वो कोई फॉल्स एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देख देता है प्रोस्पेक्टस में या किसी चीज़ पे साइन कर देता है जो आगे जाके फॉल्स निकल जाती है तो वहाँ पे उसको सेक्शन 447 में पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड मिलेगी। देन अंडर द सेक्शन 26 मैटर्स टू स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस फॉल्स स्टेटमेंट, अगर आपने किसी को अट्रैक्टिव करने के लिए फॉल्स स्टेटमेंट लगा दिया तब भी आप लाइबल हो। देन अंडर द सेक्शन 35 सिविल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, अगर आपने स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट कर दी मतलब गलत स्टेटमेंट डाल दी है तब भी। देन सेक्शन 102.5 पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर, अगर आपने अच्छे से डिस्क्लोज नहीं करे मतलब आपने अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी है प्रोस्पेक्टस में बाकी नेगेटिव दिखाई नहीं है तब भी। देन अंडर द सेक्शन 266.2 लाइबिलिटीज रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन, को प्रॉपर हर चीज़ की रिलेशनशिप आपको बताना है कि साथ क्या रिलेशनशिप है, किसी कितनी लाइबिलिटी है। देन अंडर द सेक्शन 300 प्रोहिबिशन ऑफ लोन डायरेक्टर्स टू कन्वर्ट लाइबिलिटी, की ना डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते कंपनी वाले, तो यहाँ पे अगर आप दे देते हो तो वहाँ पे आपको लाइबल होना पड़ता है। देन इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, तो अभी हमने प्रमोशन पढ़ लिया, क्या था प्रमोशन, में एक लमसम में बता देती हूँ। प्रमोशन होता है जब भी आपके पास कोई आइडिया होता है कंपनी को फॉर्म करने का तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रमोशन। तो प्रमोशन करने के लिए हमें एक बंदा लगता है जो उसे बोलते हैं प्रमोटर। तो प्रमोटर कौन होता है, जिसके पास आइडिया होता है, उसके पास पावर होती है रिसोर्सेज यूज़ करने की, बैंकर सेलेक्ट करने की, लोकेशन सेलेक्ट करने की, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट उसकी लीगल पोजीशन क्या होती है, वो अगर फॉल्ट करेगा किसी चीज़ में तो उसके लिए वो लाइबल भी होगा। तो ये थी पूरी प्रमोशन की प्रोसेस। अब पढ़ते हैं इनकॉर्पोरेशन, जैसे कि जिसे रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी 7 लोग मिलकर फॉर्म कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी
2 लोग मिलकर फॉर्म कर सकते हैं, 1% कंपनी में तो 1% चलेगा। देन सच पर्सन सब्सक्राइब देयर नेम्स टू मेमोरेंडम एंड कंप्लीट विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट। जो कि पर्सन है, जैसे मान लो पब्लिक कंपनी करनी है तो जितने भी पर्सन होंगे वो अपने मेमोरेंडम में नाम देंगे और अंडर द कंपनीज एक्ट में साइन अप कर देंगे, फॉर्म फिल लेंगे, वहाँ पे करेंगे। देन स्टेप बिफोर प्रोसीडिंग विद द प्रोसीजर। प्रोसीजर से पहले आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक होता है DIN नंबर, एक होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सो एवरी पर्सन इंटेंडिंग टू बिकम अ डायरेक्टर मस्ट ऑब्टेन DIN। अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपके पास DIN नंबर होना चाहिए एंड देन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। द प्रमोटर मस्ट ऑब्टेन DSC फॉर फिलिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट फिल करने हैं तो आपके पास DSC नंबर होना चाहिए। बोथ DIN एंड DSC नंबर मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ये सब वेरीफाइड होनी चाहिए प्रॉपरली। देन नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि आप इनकॉर्पोरेशन का क्या प्रोसीजर है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, कि आपके पास अपनी कंपनीज का एक नेम होना चाहिए। सो इसकी स्टेप क्या है, एप्लीकेशन मस्ट बी मेड रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ROC के पास आपकी एप्लीकेशन जानी चाहिए फॉर रिजर्विंग द कंपनी नेम सेलेक्ट करने के लिए। Under the Section 4 of the Companies Act 2013 provide that no company shall register with the name which is identical or resemble the name of existing company. The name should be undesirable, misleading, provided the law. नेम आर जनरली अप्रूव थ्रू MCA ऑनलाइन रन सर्विस। तो देखो अवेलेबिलिटी ऑफ नेम में क्या आता है कि आप एटलीस्ट 6 नेम सेलेक्ट करके दे देते हैं, फिर उनमें से वो 3 नाम सेलेक्ट कर देते हैं, 1 नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम विद इन द वर्किंग डेज में उनको 7 डेज़ के अंदर अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं किसी नाम को तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो वो किसी और को दे देते हैं। तो अगर उसको आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो जिस फॉर्म का नाम है E-Form INC1, ठीक है। यहाँ पे आप डिजिटल सिग्नेचर वगैरह सबमिट करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने फर्स्ट स्टेप के लिए। सो सेकेंड स्टेप पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार। अब जो रजिस्टर है उसके पास आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट फिल करना है। तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स है। फर्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें आपके रूल्स रेगुलेशन और इंटरनल मैनेजमेंट की रिलेशनशिप्स लिखी होंगी। देन थर्ड डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल, जिसमें आपके CA CS कोस्टेक और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं ये इन सब की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है उसमें। देन एफिडेविट, जो सब्सक्राइबर होते हैं, जो एफिडेविट इन द सेंस साइन वगैरह, ये सारे चाहिए होते हैं आपके जितने भी ऑफिसर्स वगैरह हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इन सब के। देन एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, आपका ऑफिस बिल लीज वगैरह, मतलब आपकी लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, आपका कंपनी का एड्रेस क्या है, हेड क्वार्टर का एड्रेस क्या है, वो आपको भेजना पड़ता है। देन पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन सब कुछ मेंशन करना पड़ता है। आपके फर्स्ट डायरेक्टर की सारी डिटेल मेंशन करनी पड़ती है। आपका फर्स्ट डायरेक्टर का इंटरेस्ट मेंशन करना पड़ता है। पावर ऑफ अटर्नी करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ कहाँ कहाँ होने वाली है। देन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, की डायरेक्टर्स अपनी मर्जी के साथ ही यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। देन पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टिंग अलॉन्ग विद DIN, मैंडेटरी आपका DIN नंबर होना चाहिए। देन फिलिंग एग्रीमेंट, आपको अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो फिल कर होना चाहिए। देन नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस 13 डेज़, और वो 30 डेज़ के अंदर अंदर वो जो प्रोसीजर है वो फिलअप हो जाता है और वो कवर अप भी हो जाता है। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। So the third step is registration by ROC. On receiving the document, the register of companies examine them. If all documents in order or requirements are fulfilled, the ROC registers of the company enters the name in register of company. Integrated process of incorporation की देखो, आपने अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ दे दिए, फिर उनको जो रजिस्टर वाले होंगे वो उनको जैसे इवेलुएट करेंगे। अगर वो सब कुछ सही है तो आपकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो इसकी क्या प्रोसेस है, पूरी इंटीग्रेटेड प्रोसेस क्या है इनकॉर्पोरेशन की, वो ऐसे है कि स्टार्टेड फ्रॉम 1 मई कंपनीज एक्ट 2015। तो पहले एक इफेक्टिव डेट होगी जहाँ से आपका सब कुछ स्टार्ट होगा। देन आपका सिंगल फॉर्म होगा INC 29, वो यूज़ होगा। देन 1 इंटीग्रेटेड फॉर्म INC यूज़ फॉर, उसको अलॉटमेंट ऑफ DIN नंबर के लिए यूज़ करेंगे। 3 डायरेक्टर्स के लिए, आपका रिजर्वेशन ऑफ कंपनी नेम के लिए, इनकॉर्पोरेशन कंपनी नेम के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, एप्लीकेशन ऑफ OPC प्राइवेट पब्लिक कंपनी क्या है, इन सब के लिए यूज़ होगा आपका सिंगल फॉर्म। देन थर्ड दैट इज़ पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स। देन मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स यूज़ होंगे अगर मेंशन किए हुए आपने, फिर उनके DIN नंबर यूज़ होंगे, अप्लाई होंगे। देन नेम ऑफ रिजर्वेशन, फिर ओनली 1 प्रपोज नेम कैन बी गिवन इन INC 29। आपका कंपनी का सिर्फ एक ही नेम वहाँ पे मेंशन होगा। देन आपका MOA एंड AOA प्रिपेयर होगा, प्रमोटर वहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगे, इनकी जेरोक्स कॉपीज़ अवेलेबल होंगी। देन सक्सेस ऑप्शनल फैसिलिटी होगी।
फिलिंग थ्रू आईएनसी ऑप्शनल प्रोमोटर्स में स्टिल यूज ओल्ड बाय स्टेप, जैसे कि यहाँ पे पहले प्रोसीजर होता था DIN नंबर देना, नेम देना, इनकॉर्पोरेशन सेपरेट पेपर पे होता था मैन्युअली, वैसे भी हो सकता है। देन 7th इज रजिस्टर ऑफिस वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस क्या पता, जो मेन हेड ऑफिस है वहाँ पे आपकी चेकिंग होगी। देन एग्जामिनेशन पर रजिस्टर, फिर वहाँ पे रजिस्टर आगे चेक करेगा कि आपकी लोकेशन वो है कि नहीं है। देन इफ़ डॉक्यूमेंट्स आर डिफेक्टिव एप्लीकेशन गेट्स 15 डे टू करेक्ट। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स डिफेक्टिव निकल गए तो आपको 15 दिन मिलेंगे उसको रीसबमिट करने के लिए, और वो स्टिल डिफेक्टिव है तो आपको 15 दिन और मिलेंगे। अगर आपके पास 2 चांस में भी करेक्ट नहीं हुआ है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। फिर अगर वो पास आउट हो जाती है तो आपको वन सेटिस्फाइड, फिर आपको फाइनली फॉर्म नंबर INC 11 मिल जाता है, और फाइनली आपकी जो कंपनी है वो एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी बन जाती है। तो अब इसको एक लमसम में पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। इफेक्टिव फ्रॉम 1 में से है, आपको सिंगल फॉर्म भरना पड़ता है INC 29, फिर उसमें DN मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स लगते हैं, फिर नेम, इनकॉर्पोरेशन, अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स, ये सब होता है। फिर उसमें से एक नाम प्रपोज होता है, फिर MOI से INC 30 जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है, फिर आपको 15 दिन दिए जाते हैं, 2 चांसेस दिए जाते हैं। अगर सब कुछ करेक्ट निकल जाता है फिर आपको फाइनली एक फॉर्म इशू किया जाता है INC 11, फिर आपकी कंपनी फाइनली इनकॉर्पोरेट हो जाती है। सो अब पढ़ते हैं स्टेप नंबर 4, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर द सेक्शन 7.2। आफ्टर ड्यू स्क्रंटनी, इफ द रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड, अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इशूड। सारी प्रॉब्लम्स के बाद अगर आपका रजिस्टर अच्छे सेटिस्फाई हो जाता है तो अब आपको एक इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दे देता है। द सर्टिफिकेट इज कंक्लूसिव एविडेंस दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्ट हैज़ बीन कंप्लीट, और ये सर्टिफिकेट इस बात के प्रूफ होता है कि जो रिक्वायरमेंट है सारी प्रूफ हो चुकी हैं। देन लीगल इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 9। आपके लीगल इफेक्ट क्या क्या हो जाते हैं अगर आप को सर्टिफिकेट मिल जाता है, अगर अप्रूव्ड हो जाता है तो अंडर द सेक्शन 9 द कंपनी बिकम बॉडी कॉर्पोरेट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, कि जो कंपनी होती है अपने मेंबर से डिफरेंट हो जाती है। इसके ऊपर म्यूचुअल सेक्शन शुरू हो जाता है, कॉमन सील मिल जाती है, अब वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, स्यू कर सकती है बाय दी ऑन नेम, जो मेंबर की लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है। देन कंक्लूसिव नेचर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या समझेंगे हम। वंस इशूड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज़ द फाइनल कंक्लूसिव एविडेंस कि आपकी जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में आ गई है। अब वो द वैलिडिटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैन नॉट बी चैलेंज इफ सम इरेगुलरिटी टुक प्लेस बिफोर इनकॉर्पोरेशन द कंपनी के लीगल एग्जिस्टेंस डेट मेंशन द सर्टिफिकेट। वहाँ पे आपकी मेंशन डेट वगैरह हो जाती है जिससे कि आपके सारे काम एकदम स्मूथली चल पाएँ और आपको आपके राइट्स मिलने शुरू हो जाएँ। देन अब पढ़ते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। ये तो था आपका ऑफलाइन प्रोसीजर, अब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, एक बार ऑनलाइन भी ट्राई कर लेते हैं। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, स्टेप 1 एक्वायर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सबसे पहले आपको DIN नंबर चाहिए होता है। एवरी पर्सन हु वांट्स टू बी डायरेक्टर मस्ट फर्स्ट ऑब्टेन DIN नंबर, उसको चाहिए होता है। अर्लियर पहले क्या होता था, 3 फॉर्म भरते पड़ते थे। फॉर्म DIN 1 जिसकी एप्लीकेशन भरनी चाहिए होती थी DIN नंबर के लिए, एप्लीकेंट को अपनी पर्सनल डिटेल्स भेजनी पड़ती थी जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, और उसको ऑनलाइन फील्ड ऑनलाइन विद प्रिस्क्राइब फ़ी के साथ भरना पड़ता था। फिर सेकंड स्टेप होता था टू DIN 2 जिसमें आपके डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वंस DIN अलॉटेड आर डायरेक्टर मस्ट इंटीमेट DIN कंपनी यूजिंग DIN, जब को DIN नंबर अलॉट हो जाता था। देन थर्ड दैट इज़ फॉर्म DIN थर्ड इंटीमेशन ऑफ कंपनी बाय ROC, द कंपनी इन्फॉर्म द रजिस्टर्ड कंपनी, फिर वो कंपनी को इन्फॉर्म कर देते थे। बट नाउ जो DIN है वो सिर्फ एक चीज़ से हो जाता है, SBI ई फॉर्म होता है INC 32। अब आप डायरेक्टली इस पे जाओ और वहाँ पे बट ऑर्डर स्टिल मेंशन इन द बुक्स ऑफ अकेडमी, बट दिस बुक्स में है जस्ट बिकॉज आपको रिमाइंड कराने के लिए, बट अभी ऐसा नहीं है, कोई 3 स्टेप नहीं करने होता है। आप अभी ऑनलाइन जाओ और वहाँ पे DE फॉर्म DIN 1 लिख के सर्च करोगे तो आप वहाँ पे फिल कर सकते हो। देन स्टेप 2 होता है एक्वायर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC कैसे मिलेगा। देन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर ई फीलिंग, इसके आपको ई फीलिंग फॉर्म भरना पड़ता है MCA पोर्टल पे, और यहाँ पे आपका सर्टिफाइड अथॉरिटी CAS अप्रूव करती है बाय द गवर्नमेंट। फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट इसकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ लगता है, पैन कार्ड लगता है, पासपोर्ट, आधार, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब आपको लगता है। वंस अगर आपके पास DSC नंबर आ जाता है, इट यूज बी टू इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म, फिर आप ई फॉर्म भर सकते हैं कोई भी। सो सबके लिए 2 बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, DIN एंड DSC नंबर। देन उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट ऑन MCA पोर्टल, फिर वहाँ पे आपको
पोर्टल। तो फिर आपको अकाउंट अपना क्रिएट करना पड़ता है। आप साइट पे जाओ, न्यू यूज़र पे क्लिक करो। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपके लिए वो फ्री है। एंड क्रिएट लॉगिन आईडीज़ एंड पासवर्ड दिस अकाउंट बिफोर अपलोड फॉर्म पेज फीड। फिर यहाँ पे आप अपनी फ़ीस पे कर दीजिए, देन आप आगे आपके अपने स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। देन स्टेप नंबर 4, अप्लाई फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन। वंस डी आई एन डी एस सी आर रेडी, प्रमोटर अप्लाई फॉर इनकॉर्पोरेशन। फिर आप इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन फॉर्म रिक्वायर्ड, अगर आप ओल्ड सिस्टम करें तो फॉर्म नंबर 1 टू एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन में इनकॉर्पोरेशन इंक्लूड नेम अप्रूवल रजिस्टर, ये सब आपके लिए लगता था। देन नाउ ऑल दिस रिप्लेस बाय इन 32। अब ये सब आपके इन सब से रिप्लेस हो गए हैं, तो पुराने वाला प्रोसीजर भूल जाओ, एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा वो। देन ऑनलाइन फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की ऑनलाइन फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 402। एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्शन 402। सेक्शन 402 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टॉट अबाउट द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंपनीज मैटर। कि देखो ये क्या होता था, ये ऐसा होता था, पहले सब कुछ ऑफलाइन होता था, इतनी अपग्रेडेशन नहीं थी। बट बाद में 402 एक्ट आया, जिसने ऐसे सेक्शन में आया कि अब आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन फिल कर सकते हो। ऑनलाइन रखो अपने डॉक्यूमेंट्स, उनकी जो कॉपीज़ है वो ऑनलाइन रखो, जिससे कि टेक्नोलॉजी थोड़ी आगे बढ़े। सो सेक्शन 402 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंपनी मैटर। की कंपनी के मैटर में आप अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। इट गिव लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जिससे कि आपके जो रिकॉर्ड्स है थोड़े इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में आ जाए। देन दिस मीन्स जो कोई डॉक्यूमेंट्स लाइक मेमोरेंडम, आर्टिकल, बैलेंस शीट, एनुअल रिटर्न, प्रोस्पेक्टस, ये प्रिपेयर कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, और इवन इनको स्टोर भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। Then MCA introduced MCA 21E governance project, e-filing, online inspection, companies document। इन शॉर्ट जो सेक्शन 402 था, कंपनी ने अलाउ करा था आईटी सिस्टम के लिए, जिससे कि आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके फिल कर सकते हो। देन सेकंड, फीलिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या आप फिल कर सकते हो, देन इंस्पेक्शन भी कर सकते हो। सेक्शन 398 से सर्टेन कंपनी डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी फिल इलेक्ट्रॉनिकली। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप इलेक्ट्रॉनिकली फिल कर सकते हो विद द ROC, लाइक बैलेंस शीट, प्रोस्पेक्टस, एनुअल रिटर्न, ऑल रिटर्न नोटिस, एग्रीमेंट्स, ये सब आप फिल कर सकते हो। देन थर्ड वन दैट इज सेक्शन 401। सेक्शन 401 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग। की अब कुछ रूल्स बना दें। फॉर एग्जांपल, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स ऑफ ई फॉर्म का है INC 29 एंड एक्सेट्रा, मैनर ऑफ ऑथेंटिकेशन, फ़ी पे करना। सो सेक्शन 398 क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन ऑनलाइन करने के लिए। 401 बोलता है रूल्स बनाने के लिए। 402 बोलता है कि आप थोड़ी इनिशिएट करो, थोड़े जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन स्टोर करो। देन कैपिटल सब्सक्रिप्शन, तो अभी हमने 2 स्टेप पढ़ लिया है। एक होता है प्रमोशन, दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन। देन अपन तो थर्ड स्टेप दैट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन। सो व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म देयर आर 3 स्टेजेस। एक होता है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो भी शुरू के 2 पढ़ लिए हैं, थर्ड वन पढ़ दैट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन। सो दिस स्टेज वेयर अ पब्लिक कंपनी इन्वाइट्स द पब्लिक टू बाय शेयर्स और डिबेंचर्स। ये एक ऐसे स्टेज होते हैं जहाँ पे जो पब्लिक होती है वो, जहाँ पे जो कंपनी होती है वो पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप हमारे शेयर्स लें, जिससे कि देखो मैं बताती हूँ प्रोसीजर क्या होता है। पब्लिक कंपनी में होता है, जैसे कोई किसी ने कोई कंपनी फॉर्म करी है तो वो शेयर्स देगी पब्लिक ने। प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि इतने शेयर्स है। तो शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स छोटी छोटी ऑनरशिप होती है। अब कोई कंपनी है, उसने 10,000 शेयर्स डाले हैं पब्लिक में। अगर मैं 5,000 ले लेती हूँ तो मतलब मेरे पास 50% ऑफ ऑनरशिप है। शेयर क्या होते हैं, छोटी छोटी ऑनरशिप होती है जो पब्लिक के पास चली जाती है। और अगर उसको पब्लिक परचेज़ कर लेती है तो उसके पास ऑनरशिप आ जाती है। अब मैं वो परचेज़ कर रही हूँ तो मतलब मुझे पैसे देने पड़ेंगे कंपनी को। तो इस तरीके से कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए। तो ये होती है शेयर वाली प्रोसेस। सो द कंपनी इशूज प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक को प्रोस्पेक्टस देती है। पीपल अप्लाई फॉर शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, उनको शेयर से लोड करेंगे, फिर जो सब्सक्राइब कैपिटल उन्हें मिल जाएगी। नोट, अब प्राइवेट कंपनी जो होती है उनको वो नहीं कर सकती है, इनवाइट नहीं कर सकते पब्लिक को। देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ही कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कैसे बनता है, लेट मी एक्सप्लेन दिस। सो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सेक्शन 10A क्या कहता है, इंसर्टेड अ कंपनीज अमेंडेड 2019। फिर अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आफ्टर कंपनीज अमेंडेड 2019। फिर जो कंपनी होती है वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है। फिर उसके बाद विच हैज सेविंग
शेयर कैपिटल, उसके बाद शेयर कैपिटल आ जाती है। देन अनलेस अ डिक्लेरेशन इज फिल्ड बाय डायरेक्टर, ई फॉर्म कंपनीज हैज़ फिल्ड विद आरओसी वेरिफिकेशन रजिस्टर्ड ऑफिस। के दो तरीके होते हैं, तो डिक्लेरेशन कर लो, ई फॉर्म से कर लो, या फिर मैनुअली कर रहे हो तो आरओसी के पास जाओ, देन रजिस्टर्ड ऑफिस में उसको वेरी करवाओ, फिर विद इन दी 180 डेज़ इधर आपको मिल जाता है कि आपकी डेट इनकॉर्पोरेट हो गई है। देन पेनल्टी फॉर कमेंसमेंट ऑफ बीस डिक्लेरेशन, पेनल्टी है तो वो लग जाती है, नहीं तो फिर नहीं लगती है। देन कंपनी लायबल टू पेनल्टी 50,000, अगर पेनल्टी लगती है तो 50,000 के लिए लगती है, प्लस एवरी ऑफिसर इज डिफ़ॉल्ट, अगर कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पेनल्टी मिल जाती है 1,000 की, जो अप टू 1 लाख तक जा सकते हैं। देन आरओसी कैन रिमूव नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनी ऑल्सो, अगर आपकी कोई भी इलीगल काम करते पकड़े गए हो तो आपकी कंपनी वाले रजिस्टर से आपकी कंपनी को हटाया भी जा सकता है। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, देखो अब कंपनी है, अब ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन ही चले गए, तो पहले दिन जाने से पहले हम छोटे छोटे काम किसी और से करा लेते हैं, जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो ये उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है। सो बिफोर कंपनी फॉर्म द प्रमोटर often enter into certain contracts like hiring staff, buying properties और arrange suppliers। देखा, जो सारे पूरे प्रमोट होने से पहले छोटे अफेयर्स में जाना पड़ता है, जैसे कि स्टाफ को हायरिंग करना, इन सब के लिए। सो दीज आर कॉल्ड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। इनके लिए इनको प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। लीगल रूल्स क्या होता है, नॉट बाइंडिंग ऑन कंपनी, इनको कंपनी के साथ बाइंड नहीं करते हैं। सिंस द कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट बिफोर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे कंपनी के साथ नहीं जा सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ प्रमोटर साइन अ लीज फॉर ऑफिस स्पेस बिफोर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इज नॉट लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट इट। कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अब कंपनी खुद की टेंटिनिटी है भाई, वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकती है, एसेट खरीद सकती है, तो वो क्यों आपकी पहले वाली बात सुने। देन सेकेंड, कंपनी कैन नॉट ratify. After incorporation, the company cannot ratify, approve these contracts because ratification required that the company existed when the contract was made. अगर कंपनी उसको एग्री करेगी तो वहाँ पे कंपनी को होना चाहिए, बट कंपनी उस टाइम पे थी ही नहीं, तो वो उसको अप्रूव भी नहीं करेगी। सो देन थर्ड वन इज कंपनी कैन नॉट इन्फोर्स प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट्स। इफ अ promoter signs a contract on behalf of company before incorporation, a company cannot enforce it later. Example, if promoter buy machinery before incorporation, the company cannot sue the seller or its machine defective। देखो, अगर प्रमोटर ने ली थी वो मशीन और वो मशीन ख़राब निकल गई, तो कंपनी तो पैसे नहीं पे करने वाली, क्योंकि कंपनी तो थी नहीं, तो वो क्यों पैसे पे करेगी, वो प्रमोटर ने अपने हिसाब से ली। फोर्थ वन, दैट इज प्रमोटर आर पर्सनली लायबल। इन सच कॉन्ट्रैक्ट्स द लायबिलिटी फॉल्स ऑन द प्रमोटर पर्सनली, नॉट ऑन द कंपनी। कुछ ऐसे लायबिलिटी होते हैं जो वो सिर्फ प्रमोटर पे ही फॉल करती है, अपनी कंपनी पे नहीं करती है। एक्सेप्शन ऑफ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट इनोवेशन साइन बाई, अगर वो इनकॉर्पोरेशन की बात कर रही है तब तो वो कंपनी लायबल होगी, बट उससे पहले नहीं होती है। देन लास्ट टॉपिक रह गया है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, CIN, कि ये नंबर क्या होता है। देखो, मीनिंग, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर CIN, ये 21 डिजिट का होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड गिवन टू एवरी कंपनी। हर कंपनी को दिया जाता है बाय द ROC रजिस्टर ऑफ कंपनी। सो ये जैसे हमारा आधार कार्ड होता है ना यूनिक नंबर, ऐसे ही कंपनी का आधार कार्ड टाइप होता है यूनिक नंबर। जैसे कि CIN ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रियल कंपनी का क्या है, L, फिर 5 डिजिट आ जाती हैं, फिर ये पूरा 21 का है। तो ये कैसे कैसे होता है, देखो, जो फर्स्ट कैरेक्टर आता है GLM, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, लिस्टेड कंपनी आ सकता है, अनलिस्टेड कंपनीज आता है, और इन रिलायंस में L आ रहा है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट 5 डिजिट है, ये आपका इंडस्ट्री कोड है। जैसे कि ये कोड है टेक्सटाइल के लिए, तो जो 5 कोड है ये पूरे कोड है। देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपके स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे महाराष्ट्र से है तो MH है। देन जो नेक्स्ट 4 डिजिट है वो आपके ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन का है, कि आप कौन से ईयर में इनकॉर्पोरेट हुए थे, लाइक 1973 ईयर ऑफ रिलायंस का इनकॉर्पोरेटेड। देन जो नेक्स्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो कंपनी का टाइप होगा, कि वो प्राइवेट है कि वो लिमिटेड है। देन उसके बाद जो लास्ट की 6 डिजिट होती है वो आपका ROC रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये एक यूनिक नंबर होता है और ये हर किसी का अलग होता है। तो एक लास्ट स्लाइड है। सो स्टेप क्या क्या होते थे, जो फर्स्ट स्टेप होता था उसका LEIU लगेगा। देन स्टेप 2 में 5 डिजिट लगती थी, वो किसी भी मेन एक्टिविटी की
उससे वजह से लगती थी। थर्ड स्टेप में 2 लगते थे जो कि आपकी रीजनल स्टेट से बनता है। देन फोर्थ में फोर्थ स्टेप डिजिट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या था। देन फिफ्थ में 3 कैरेक्टर आता है जिसमें कि आपका प्राइवेट है, गवर्नमेंट है या 1 ओपीसी है। देन सिक्स स्टेप में आपको यूनिक नंबर मिल जाते थे। रिकैप देखें तो प्री इनकॉर्पोरेशन क्या क्या होता था। कंपनी बाउंड नहीं होती है, वो रेक्टिफाई नहीं करती है, इन्फोर्स नहीं कर सकती है और उसके बाद कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर बने। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो अभी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। कंपनी लोगों की हिस्ट्री क्या आती है, उसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर कौन कौन सी कंपनीज़ है, फिर कंपनी कैसे फॉर्म होती है। तो अब हम उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। दोनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। सो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर ले। नोट्स आपको चाहिए तो व्हाट्सएप के चैनल पे मिल जाएंगे। जिससे कोई क्वेरी हो या कुछ हो या फिर कोई कंप्लेन हो तो आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। देन इंस्टाग्राम पे वहाँ पे आर्टिकल भी है और जिसने ऐड नहीं किया है कर लो, क्योंकि अगर किसी को सिलेबस वगैरह बताना हो तो मुझे बता देना, मैं वीडियो बना के डाल दूँगी। या दैट्स फॉर टुडेज़, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।